सर्कम सर्किल क्या होता है, इसे समझने की हम कोशिश करते हैं। देखिए, किसी भी ट्रायंगल, मान लीजिए कोई आपके पास एक ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है, इसके तीनों वर्टिसेस से पास होकर के जो सर्किल जाएगा उस सर्किल को हम क्या कहते हैं, सर्कम सर्कल कहते हैं। फिर से समझिए, किसी भी ट्रायंगल की तीनों वर्टिसेस से पास होने वाला सर्किल क्या कहलाता है, सर्कम सर्किल कहलाता है। यानी कि सर्कम सर्किल जो है हमारा, उस पर किसी भी ट्रायंगल के तीनों क्या होंगे, वर्टिसेस लाई करेंगे। अब सेकंड हमारे पास टॉपिक आता है सर्कम सेंटर। सर्कम सर्किल क्लियर हुआ। अब एक बात बताओ, जो एक सर्किल है उसका कहीं ना कहीं तो सेंटर होगा ही होगा, यस एंड नो, क्लियर होगा। तो अब उस सेंटर को हम क्या बोलते हैं, सर्कम सेंटर बोलते हैं। सर्कम सर्किल क्या हुआ, ऐसा सर्किल जो किसी ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस से होकर पास होता हो। और सर्कम सेंटर, सर्कम सर्किल का जो सेंटर है उसको हम क्या बोलेंगे, सर्कम सेंटर बोलेंगे। क्लियर। अब आपके पास क्वेश्चन जो आएगा समझते चलिए थोड़ा सा, ये तो बेसिक डेफिनेशन से जो क्वेश्चन आएंगे। पहला क्वेश्चन हमारे पास आएगा कि सर्कम सर्किल क्या होता है। तो सर्कम सर्किल इज दैट टाइप ऑफ सर्किल ऑन विच ऑल द वर्टिसेस ऑफ ए ट्राइंगल लाई। ठीक है ना, ऐसा सर्किल जिस पर कि सारे वर्टिसेस क्या करेंगे, लाई करेंगे, वो सर्कम सर्किल है। दूसरा आपके पास आएगा कि व्हाट इज सर्कम सेंटर, तो द सेंटर ऑफ द सर्कम सर्किल इज नॉन एज सर्कम सेंटर। तीसरा आपके पास क्वेश्चन आता है कि सर्कम सेंटर जो है उसकी सिचुएशन क्या होगी, क्योंकि हमारे पास ट्राइंगल 3 टाइप्स के होते हैं, आपने पढ़ा होगा। एक हो गया इक्विलेटरल, क्लियर है, दूसरा हो गया राइट एंगल ट्राइंगल, और तीसरा हमारे पास कौन सा हो गया, ऑब्ट्यूज एंगल। एंगल्स के बेस पर तो ऐसे ही होते हैं, एक्यूट है या फिर 90 का राइट होगा या फिर ऑब्ट्यूज होगा, क्लियर है। इन तीनों की अलग अलग हम यहाँ पर सिचुएशन देख लेते हैं। सबसे पहला देखिए, अगर आपके पास इक्विलेटरल ट्राइंगल है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ई क्यू, है ना, और टी आर, इसका मतलब है इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में जो सर्कम सेंटर होगा वो कहाँ होगा, इसके अंदर होगा, यानी कि ट्राइंगल के अंदर सिचुएटेड होगा। तो ये सीधा सीधा क्वेश्चन होता है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो सर्कम सेंटर होता है वो कहाँ होता है, इन होता है। अब एक बात और समझो यहाँ पर कि सर्कम सेंटर को फाइंड आउट कैसे किया जाता है, ये तो आपके दिमाग में चल ही रहा होगा। चलो, अंदर है कि बाहर है वो बात की बात है। सबसे पहले देखिए कि सर्कम सेंटर को हम फाइंड आउट कैसे करते हैं। तो उसके लिए क्या कीजिए, आपके पास जो भी ट्राइंगल है, मान लो एक ट्राइंगल है पी क्यू आर, तो इसकी जो साइड्स हैं, ठीक है ना, ये पी क्यू साइड्स है, इसको बाइसेक्ट कर दीजिए। ये पी आर साइड्स है, इसको बाइसेक्ट कर दीजिए। और ये क्यू आर साइड है, इसको बाइसेक्ट यहाँ से कर दीजिए। तो ये तीनों एक ही पॉइंट पर आकर के मीट करेंगे, क्लियर है। तीनों कहाँ आकर के मीट करेंगे, एक ही पॉइंट पर मीट करेंगे, और इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, सर्कम सेंटर कहते हैं। ठीक है, अब क्या कीजिए, इस पॉइंट से पी तक का डिस्टेंस लो और एक सर्कल ड्रॉ कर दो। वो क्या करेगा, पी के साथ साथ क्यू और आर से भी होकर पास होगा। इस तरीके से हम किसी भी ट्राइंगल का सर्कम सर्किल ड्रॉ करते हैं और सर्कम सेंटर को फाइंड आउट करते हैं। ये तो कंपटीशन लेवल में नहीं पूछा जाता है, ठीक है ना, इसमें बस यही पूछेगा कि कैसे फाइंड आउट किया जाता है। तो उसके लिए आप हमेशा याद रखो कैसे फाइंड आउट किया जाता है हमें, कि जो हमारी साइड्स हैं, साइड्स को क्या करना है, हमको बाइसेक्ट करना है। ये को ही लिखा गया, कोई बात नहीं, साइड्स को क्या करना है, बाइसेक्ट करना है, क्लियर है। सेकंड, कहाँ होगा सेंटर जो है वो हमारा, कहाँ होगा। तो पहली कंडीशन हमने देखी इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए, तो सर्कम सेंटर इसमें कहाँ होता है, इनसाइड द ट्राइंगल। सेकंड देखिए, अगर हमारे पास आ जाए क्या, ये राइट एंगल ट्राइंगल, तो इसका सर्कम सेंटर कहाँ होगा। ये हमने ऐसे इसके बाहर एक सर्किल ड्रॉ कर लिया है। तो राइट एंगल ट्राइंगल का जो वो होता है, क्या बोलते हैं, सर्कम सेंटर, वो ऑलवेज इसकी हाइपोटेन्यूज पर सिचुएटेड होता है, सिचुएटेड ऑन हाइपोटेन्यूज। तो राइट एंगल, इसे मैं लिख देता हूँ आर जी और टी आर, क्लियर है। राइट एंगल ट्राइंगल का जो हमारे पास क्या होगा, सर्कम सेंटर होगा, वो उसकी किस पर होगा, हाइपोटेन्यूज पे होगा, हाइपोटेन्यूज पर होगा। इज दैट क्लियर। थर्ड वाले की तरफ हम बढ़ते हैं। अब हमारे पास कंडीशन बची है ऑब्ट्यूज ट्राइंगल। तो देखिए, ऑब्ट्यूज ट्राइंगल का जो सर्कम सेंटर होता है, मान लो ये हमने एक ऐसे सर्किल इसमें ड्रॉ करा, ठीक है, तो ऑब्ट्यूज में हमेशा कहाँ होगा, आउटसाइड द सर्किल होगा। तो ऑब्ट्यूज में कहाँ होगा, ठीक है ना, ऑब्ट्यूज में कहाँ होगा, आउटसाइड सर्किल, सॉरी आउटसाइड ट्राइंगल, आउटसाइड ट्राइंगल,
इज़ दैट क्लियर? तो कुछ नहीं देखा, मतलब कि कुछ ज़्यादा नहीं है इसमें पढ़ने के लिए हमारे पास, बस इतना ही है कि सबसे पहले सर्कम सर्किल क्या होता है। ऐसा सर्किल जो किसी ट्रायंगल की तीनों वर्टिसेस से होकर पास हो उसको क्या कहते हैं हम, सर्कम सर्किल कहते हैं। उस सर्किल का जो सेंटर होगा उस सेंटर को हम क्या कहते हैं, सर्कम सेंटर कहते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या बना था कि सर्कम सेंटर कैसे फाइंड आउट किया जाता है, सर्कम सर्किल कैसे फाइंड आउट किया जाता है। तो ट्रायंगल्स की तीनों साइड को क्या कर दीजिए, बाइसेक्ट कर दीजिए, तीनों एक पॉइंट पर आकर मीट करेंगी, उसी पॉइंट को हम क्या कहते हैं, सर्कम रेडियस सर्कम सेंटर कहते हैं। और इस सर्कम सेंटर से किसी भी वर्टिसेस तक की डिस्टेंस लो और सर्किल ड्रॉ कर दो, तो ऐसे हमारे पास क्या मिल गया, सर्कम सर्किल मिल गया। अब क्वेश्चन दो ही आएंगे, देखो, या तो सर्कम सेंटर कैसे मिलता है, तो साइड्स का बाइसेक्ट करके, दूसरा कहाँ मिलेगा, तो ये तीनों कंडीशन हमने पढ़ ली है। एक्यूट का कहाँ मिलेगा, इन, है ना। राइट एंगल ट्राइंगल का कहाँ मिलेगा, ऑन हाइपोटेन्यूज, ऑन हाइपोटेन्यूज। और उसके बाद जो हमारा थर्ड बचा, ये तो एक्यूट हो गया, राइट हो गया, उसके बाद बचा हमारा क्या, ऑब्ट्यूज ट्राइंगल। तो ऑब्ट्यूज ट्राइंगल में कहाँ मिलेगा, आउटसाइड, कहाँ मिलेगा, आउटसाइड। क्लियर है? इतनी कंडीशन आपको याद रखनी है। इसी कंडीशन से सर्कम सेंटर और क्या कहते हैं, सर्कम सर्किल का क्वेश्चन आता है। इसके बाद क्वेश्चन आएगा सर्कम रेडियस फाइंड आउट करने का, वो हम करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड लक, हैव ए नाइस डे।